और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चीन के कब्जे के मुद्दे पर आक्रामक हुई है कांग्रेस और चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है, जिससे कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि ये मामला घुसपैठ का एक गंभीर मुद्दा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि चीनी घुसपैठ राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि मोदी के भारत में चुप रहना देशभक्ति है। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि हमारी भूमि पर चीन का कब्जा हकीकत है। और सुरजेवाला ने भी इसमें अपनी बात को रखा है और सरकार सीमाओं की रक्षा करने में विफल हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का वो आपको हम एक्सपोस्ट भी दिखा रहे हैं। सवाल पूछने का हक संविधान देता है, पवन खेड़ा ने इस बात को कहा है। तो कुल मिलाकर जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर आक्रामक है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को आज खरी खरी सुनाई गई है। कुमार विक्रांत इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, जरा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट लगातार कोर्ट की तरफ से कहा गया है क्लियरली, राहुल गांधी को कैसे पता चला कि घुसपैठ को लेकर जो बातें वो कर रहे हैं, साथ ही जिस तरह से स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं, वो एक बार फिर से क्या वही गलती कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने की है? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी की देर शाम एक बड़े नेताओं की बैठक हुई जिसमें 3 बातों पर बड़ी बात हुई। पहली बात ये कि बीजेपी के जो सांसद रहे तापिर गामी, उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये उन्होंने संसद में कहा था। दूसरी अहम बात यह है कि राहुल गांधी जब राजीव गांधी का जन्मदिन मनाने लेह लद्दाख और पैंगोंग लेक पर गए थे, वहां पर गडरियों से और वहां के तमाम जो ग्रामीण है उनसे मुलाकात की थी। और तब राहुल गांधी ने कहा था कि उन गडरियों का कहना है कि यहाँ पर जहाँ तक हम जा सकते थे वहां नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ भारतीय सेना होती थी वो अब वहाँ भारतीय सेना नहीं है, चीन की सेना है। और तीसरी अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने लेह लद्दाख में तमाम वो अधिकारी, सेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी जो कि उन जगहों पर तैनात थे, उनसे बातचीत की थी। और उनका कहना था कि चीन जो है उन जगहों पर अब आ गया है जहां पहले भारतीय सेना हुआ करती थी। इस आधार पर राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले पर जिस तरीके से बीजेपी का हवाला भले दे रही हो, लेकिन वो एक तरीके से इशारों में सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे पवन खेड़ा हो, तमाम नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कल ये मामला बहुत ही सियासी विवाद का हिस्सा बनने वाला है। और मुमकिन है कि इस पर लंबी लंबी डिबेटें भी कल देखने को मिले, जिस तरह से आक्रामक रुख में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं।